क्या आपको अपने आप से और बेहतर बिहेवियर की उम्मीदें रहती हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका अभी जो करंट वर्जन है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा बेटर वर्जन पॉसिबल है? Do you also believe into the possibility of downloading self-excellence? If yes, then this video is for you. नमस्कार, बीइंग द पॉसिबिलिटी में मैं पूनम मेहता व्यास एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ बेटरमेंट, यानी कि सेल्फ एक्सेलेंस की पॉसिबिलिटी को एक्चुअलाइज करना, अपने बिहेवियर में उन चेंजेस को लेकर के आना जो हम अपने आप से उम्मीद रखते हैं। और कैसे लाएंगे हम वो बिहेवियरल चेंजेस? आखिर बिहेवियरल चेंजेस की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में फुल प्रूफ तरीके से काम करे? सो आज मैं ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी से आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ और वो स्ट्रैटेजी का नाम है फोकस। सो हमने बहुत ज़्यादा सुना है फोकस के बारे में, हाउ टू ग्रो योर फोकस, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, लेकिन आज जिस फोकस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक बिहेवियर चेंज स्ट्रैटेजी है। सो फोकस का फर्स्ट लेटर F यहाँ स्टैंड करता है फैक्टराइजेशन के लिए, जिसका मतलब है कि आप अपने बिहेवियर को छोटे से छोटे उस पार्ट में तोड़ करके देखिए जिसके बारे में आप चेंज इनिशिएट करना चाहते हैं। O स्टैंड करता है ऑब्जर्वेशन के लिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, रिकॉर्ड कीजिए किस टाइम पर, कितनी ड्यूरेशन तक, किस फ्रीक्वेंसी पर और कौन सा स्टिमुलेशन है। द थर्ड लेटर C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियस प्रिपरेशन। ये है तैयारी जीत की, जहां हम हर वो पॉसिबल मौका ढूंढते हैं जहां हम अपने डिजायर्ड चेंज पर एक्ट कर सकें। द फोर्थ लेटर U स्टैंड्स फॉर अपस्टार्ट। अब अगर तैयारी की है तो खुद को मौका देंगे भरपूर, ताकि अगले लेवल पर जा सकें, बड़ा कुछ क्रिएट कर सकें। एंड द लास्ट लेटर S स्टैंड्स फॉर सेंसिंग, यानी कि ये यात्रा हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें उसकी सार्थकता महसूस ना हो। पर्सनल लेवल पर जब तक किसी चीज़ को एंजॉय ना करें, आखिर मज़ा ही क्या है। आइए अब इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ दिस इज़ अबाउट माई पर्सनल जर्नी। तो जब मैं स्टेज पर जाती थी व्हेन आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, तो मैं कई बार स्टेज पर जाकर एकदम ब्लैंक हो जाती थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि मुझे अब आगे क्या बोलना है। और मैं अपनी इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर बन सकती हूँ। सो विद दिस स्ट्रैटेजी मैंने अपने आप को एज अ स्पीकर स्टैब्लिश किया है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो पहला लेटर है F, दैट स्टैंड्स आउट फॉर फैक्टराइजेशन। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम द स्पेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है जो पसंद नहीं है। क्या मेरी लिखी हुई स्पीच का कंटेंट मुझे पसंद नहीं है? मुझे पसंद था। क्या मुझे जो वोकैबुलरी मैं यूज़ कर रही हूँ वो मुझे पसंद नहीं है? वो मुझे पसंद थी। फिर मुझे समझ में आया कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है वो है मेरी श्रिल साउंड या मेरा अपना डिक्शन, प्रोनंसिएशन, यानी कि जो ग्रिप होनी चाहिए प्रोनंसिएशन पे, वो ग्रिप मुझे अपने अंदर पसंद नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि अगर इस एक कंपोनेंट पे काम किया जाए तो शायद मैं एक बेहतर स्पीकर बन सकती हूँ। सो आई डेलिबरेटली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मेरे ऑब्जर्वेशन सर मेरे कौन कौन से प्रोनंसिएशन है या किस तरीके की लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर ये ढीली ढाली परफॉर्मेंस बार बार शो अप हो जाती है। ये ब्लैंक हो जाना, ये अपनी ही आवाज़ को न पहचान पाना, ये खड़े खड़े श्रिल महसूस करते रहना। सो आई जस्ट ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड आउट that there are certain grammatical portions in my language. I mean, there were certain grammatical portions in my language which were creating this kind of confusion. So वो एक ज़माना था जब मैं ये लेकर क्लियर नहीं थी कि ही के साथ does not लगता है और she के साथ does not लगता है और I के साथ do not लगता है. But then it was like a very small component. बट जैसे ही मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वहाँ पर चेंज लाना शुरू किया, इट रियली एडेड ऑन माई कैपेसिटी टू स्पीक मोर फ्लुएंटली, स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली एंड नॉट जस्ट इन इंग्लिश। आई मीन लाइक हिंदी में भी यही समस्या आ रही थी कि कुछ शब्द ऐसे होते थे जिनका प्रवाह या जिनका प्रोनंसिएशन एकदम आराम से नहीं निकल पाता था। तो जब मैंने उन शब्दों का अभ्यास किया
उन शब्दों के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का, मतलब जिस तरीके से सेंटेंस बनना चाहिए, तो उस सेंटेंस बनने में फिर भी लगातार दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जो दिक्कत है इसका कौन सा फैक्टर है जिसको अब और चेंज किया जा सकता है। फिर वो जो फैक्टर मुझे समझ में आया वो था मेरी स्पीड का, यानी कि मेरी स्पीड मेरे कॉम्प्रिहेंशन और कंस्ट्रक्शन की स्पीड से ज़्यादा थी। जिस स्पीड से मैं बोलती थी वो मेरे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स की स्पीड से ज़्यादा थी। तो मैंने अपने एक्सप्रेशन की स्पीड को स्लो डाउन किया। तो जब आप इस तरीके से धीरे धीरे काम करते हैं, एक एक कंपोनेंट को पकड़ते हैं और उसके ऊपर कॉन्शियस प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने उसको स्लो अप करने के लिए, अपनी डिक्शन को क्लियर करने के लिए, वन स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड व्हिच वाज लाइक वर्किंग ऑन टू द tongue twisters to clear my mind to tongue signals very clear. I really worked on this thing and then अपनी आवाज़ के श्रिल को पहचाना मैंने। तो मैंने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्शियसली काम किया, स्टेज पे जाकर कैसे रिलैक्स होकर के ब्रीदिंग की जा सकती है, दैट कैन मेक मी अ कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। सो ये जो छोटे छोटे से कॉम्पोनेंट्स जिनके ऊपर काम किया गया, इन कॉम्पोनेंट्स ने मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी शुरू करी। और जब मुझे वो कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगा तो मेरा अप स्टार्ट पॉइंट आ गया। अप स्टार्ट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां हम अपने प्री सेट एक्सपोजर को छोड़ करके नया एक्सपोजर अपने लिए क्रिएट करते हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर हमें खुद से उम्मीदें हैं, इसका मतलब ये है कि जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उससे बेहतर एनवायरनमेंट हमें बुला रहा है। दैट वी हैव एन इन्विटेशन फॉर क्रिएटिंग अ बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर एक्सपोजर फॉर आवरसेल्व्स। तो मैंने अपने लिए चुनना शुरू किया। पहले मैं केवल डिबेट बोलती थी, स्पीचेस बोलती थी, फिर मैंने एंकरिंग करना शुरू किया, फिर मैंने कॉलेज की यूनियन के अंदर पार्टिसिपेट किया जहाँ पर अपनी बात को लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी था, हाउ टू प्रेजेंट। उसके बाद जब मैं एमबीए कर रही थी तो मैंने प्रेजेंटेशंस देने शुरू किए। जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरी सेल्स पिच थी, मेरे कस्टमर इंटरेक्शंस थे। और उसके बाद जब मैं ट्रेनर बन गई तो मेरे अलग अलग टॉपिक पर मेरे एक्सप्लेनेशंस थे, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मेरी अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस जिनको मैंने शेयर करना चाहा। एंड टुडे इज़ द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। सो ये जितना पर्टिकुलर एक्सपोजर आप अपने आप को चेंज देते रहते हैं, उतना ही आपकी जर्नी में स्टार्ट्स आते रहते हैं, आप अलग लेवल पे मूव करते जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, बट दिस इज़ नॉट द लीस्ट, ऐसा हमेशा बोलते हैं ना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ Am I into the strategic sensing? ये जो लास्ट पॉइंट है, सेंसिंग, ये सेंस आपको लगातार अंदर से फीडबैक मैकेनिज्म को ऑन रखता है और बताता है कि आपने अपने लिए जितनी प्रिपरेशन और जो विजुअलाइजेशन किया था उसका एक्चुअलाइजेशन कितना हो रहा है। आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपके लिए कितना काम कर रहा है। अगर ये आपके लिए काम कर रहा है, बिंगो, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट यू वुड लाइक टू वर्क अपॉन। बट अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो क्या आप फिर से इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट पकड़िए, ऑब्जर्व करिए कि वो कहाँ काम नहीं कर रहा है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर, व्हाट एग्जैक्ट चेंज विल मेक अ डिफरेंस, और उस चीज़ को इमीडिएटली एक्ट अप कीजिए। इज नाउ द टाइम टू एक्ट अपॉन दैट थिंग। एंड एक बार एक्ट करने की कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाए, आप अपने बिहेवियर में उस चीज़ को महसूस करने लग जाए कि हाँ बॉस ये चेंज हो गया है, तो फिर क्या आप अपने आप को एक नया लेवल ऑफ एक्सपोजर दे सकते हैं, एक नया चैलेंज दे सकते हैं, अपना ग्राफ नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं क्या। और फिर लगातार the fifth and the most important point is continuously be in the self feedback sense. आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? Are you feeling joyful about it? Are you feeling happy about it? Are you feeling that you are in movement? अगर अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं तो क्या आप अपनी पीठ थपथपा दे सकते हैं। इस पूरे वीडियो को एंड करना चाहूँगी मैं इस पॉइंट से कि फोकस की स्ट्रेटजी आपको अपने आप को हर दिन एक एक्सीलेंट लेवल पर मूव कराने के लिए एक फ्यूलिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती है। सो कीप ग्रोइंग योर फोकस, कीप बीइंग इन द स्ट्रेटजी ऑफ फोकस। और ज़िंदगी से यही कहिए कि इम्तिहानों के दौर से गुजारती रहना ज़िंदगी, इम्तिहानों के दौर से गुजारती रहना ज़िंदगी, हम भी तो देखें जीने की तैयारी कैसी है। फिर से अव्वल आएँ, खुद की पीठ ठोकें, पाएँ शाबाशी। फिर से अव्वल आएँ, खुद की पीठ ठोकें, पाएँ शाबाशी। खुशियाँ आज भी हमारी बच्चों जैसी है। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक बटन दबा दीजिए।
लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार इस फोकस स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट बॉक्स में लिखें और ये जो कम्युनिकेशन है ये एक म्यूचुअल इंटरैक्शन में बदल सके। मुझे आपके साथ अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपके कमेंट्स और एंगेजमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। Stay tuned to Being the Possibility, the YouTube channel.